राजेश खन्ना ने डिंपल कपाड़िया को नहीं दी फूटी कौड़ी। मौत से पहले बदल डाली थी वसीयत, इन्हें सौंपी करोड़ों की संपत्ति। हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की जिंदगी की कहानियां लोगों को आज भी बेहद पसंद आती हैं। राजेश खन्ना की अदाओं पर लड़कियां मर मिटती थीं। लड़कियां उनकी सफेद कार लिपस्टिक से लाल कर देती थी, जैसे किस्से राजेश खन्ना के बारे में खूब मशहूर हैं। ये सच है कि जैसी फैन फॉलोइंग काका की थी, वैसी किसी की नहीं रही। कहते हैं कि सिनेमा घर में बैठे दर्शक उन्हें अपने जैसा ही समझते थे। शायद दर्शकों से होने वाला यही जुड़ाव उन्हें इस कद का सुपरस्टार बनाता है। ऐसे गजब के कलाकार राजेश खन्ना ने सक्सेस के साथ साथ खूब पैसा भी कमाया और अरबों की प्रॉपर्टी के मालिक बने। जिस एक्टर पर उस दौर की लड़कियां मर मिटती थीं, वो एक्टर अपनों के प्यार से हार गया। राजेश खन्ना अपने पारिवारिक मसलों को लेकर काफी चर्चाओं में रहे। डिंपल कपाड़िया संग उनकी शादीशुदा जिंदगी कुछ खास नहीं रही। कुछ उम्र का फासला, कुछ राजेश खन्ना की आदतें ऐसी रही कि इनकी शादीशुदा जिंदगी खुशनुमा कभी नहीं रही। जबकि राजेश से शादी होने के बाद डिंपल खुद को दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की मानने लगी थी। राजेश और डिंपल दो बेटियां ट्विंकल खन्ना और रिंकी के माता पिता बने, लेकिन परिवार फिर भी बिखर गया। समय के साथ राजेश खन्ना का स्टारडम फीका पड़ने लगा। अमिताभ बच्चन का जमाना आ गया। कुछ राजेश खन्ना का अक्खड़पन, कुछ अपनी तरह से जीने का अंदाज ऐसा रहा कि रिश्तों की टूटन और फिल्मों में मिली असफलता ने उन्हें बुरी तरह से तोड़ दिया। काका डिप्रेशन में रहने लगे और साल 2011 में राजेश की तबीयत अचानक बिगड़ी तो बिस्तर पकड़ लिया। चेकअप हुआ तो कैंसर डिटेक्ट हुआ। इस बीमारी का भी काफी लंबा इलाज चला। राजेश खन्ना आखिरी समय में अपनी फिल्म आनंद के किरदार की तरह ही जिए। उनके करीबी रहे भूपेश रसीन बताते हैं कि राजेश अपनी मौत के करीब साल भर पहले समझ चुके थे कि अब उनके पास ज्यादा समय नहीं है। इस बात का उनकी पर्सनल लाइफ पर भी काफी असर पड़ा। जैसे जैसे उनका अंत समय करीब आता जा रहा था, कैंसर उन्हें खाता जा रहा था। कहते हैं कि अपने आखिरी पलों में राजेश खन्ना खामोश रहते थे। बस यही चाहते थे कि उनकी बेटियां आंखों के सामने रहें। ट्विंकल कम आ पाती थी क्योंकि प्रेग्नेंट थी, लेकिन रिंकी हमेशा उनके पास रहती। ऐसे वक्त में उनकी पत्नी डिंपल कपाड़िया उनकी बड़ी तीमारदारी किया करती थी। राजेश खन्ना को अपने अंतिम समय का आभास हो गया था और वो ये जानते थे कि वो कभी भी इस दुनिया से विदाई ले सकते हैं। इसीलिए उन्होंने अपनी वसीयत बनवाई। यासिर उस्मान की किताब कुछ तो लोग कहेंगे में इस बात का जिक्र किया गया है। इसके मुताबिक राजेश खन्ना से डिंपल को कुछ नहीं चाहिए था। उन्होंने कहा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो देना है अपने बच्चों को दे दीजिए। राजेश ने ऐसा ही किया। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को करोड़ों की संपत्ति दे दी और पत्नी को फूटी कौड़ी तक नहीं दी। राजेश खन्ना के इस कदम को डिंपल कपाड़िया की बात रखना कहेंगे या फिर कुछ और? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम और दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी।